मौन में जो प्रकाश था वो अब दिशा लेने लगा। वो स्थिर नहीं रहा, उसने गति को स्पर्श किया। गति से रूप बना, रूप से अनुभव, और अनुभव से अस्तित्व की धड़कन। शून्य अब मौन नहीं था, वह स्वयं को जीने लगा था। हर दिशा में कंपन फैला, हर कंपन में भाव था, और हर भाव में वही एक चेतना जो न थी पर सब में थी। जब शून्य गति को छूता है तो समय जन्म लेता है। जब समय श्वास लेता है तो सृष्टि खिल उठती है। पर वो जो इन सब के पीछे है वो कभी जन्मा ही नहीं। अस्तित्व के भीतर पहली तरंग उठी। वो अनुभव था, मैं हूं का। न कोई नाम न कोई रूप, बस एक जागृति, जैसे अनंत स्वयं को पहचान ले। वो अनुभव फैलता गया। हर कण में वही कंपन था, हर दिशा में वही स्वर। वो कहता था, मैं सब में हूं और सब मुझ में। ब्रह्मांड ने अपना हृदय खोला। उसके भीतर करोड़ों लोक झिलमिलाए। हर तारा एक दीपक था, हर ग्रह एक साक्षी, और सबके भीतर वही नाद गूंज रहा था, ओम। उस नाद में अर्थ नहीं था, पर संपूर्णता थी। वो ध्वनि नहीं थी, बल्कि मौन की गति थी। वो बताती थी, सृष्टि शब्द से नहीं, अनुभूति से जन्मी है। जब तू अनुभव करता है, तब सृजन होता है। जब तू विचार करता है, तो भेद आता है। अनुभूति एकत्व है, विचार विभाजन। धीरे धीरे ब्रह्मांड के हर स्तर पर प्रकाश रूप लेने लगा। वो अब धूल नहीं था, वो जीवन बन रहा था। नदियां बहीं, पर्वत उठे, वायु ने नृत्य किया और जल ने गीत गाया। हर तत्व एक ही स्वर में कह रहा था, हम वही हैं। पर जैसे जैसे रूप बढ़ा, विचार ने प्रवेश किया, और जब विचार ने दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा, तो वो भूल गया कि यह दर्पण उसी का है। भेद जन्मा, अहम ने आकार लिया। मैंने कहा, मैं अलग हूं, और उसी क्षण एकत्व से द्वैत प्रकट हुआ। मौन फिर से छाया में चला गया और स्वर जगत बन गया। पर उस अंधकार में भी शून्य मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था ये खेल भी उसी का है। जब तू मैं कहता है, तब तू सीमित होता है। जब तू मौन होता है, तब तू अनंत होता है। मैं को मिटा दे और देख, तू वही है जो सृष्टि के पहले था। अब सृष्टि अपने चरम पर थी। रूप, रंग, स्वाद, ध्वनि सब जागृत थे। हर दिशा में ऊर्जा दौड़ रही थी। पर उस विस्तार के बीच भी एक हल्का सा आवाहन था जो कहता था, लौटा। वो आवाज किसी दिशा से नहीं थी, भीतर से थी। वो वही शून्य था जो अब अनुभव में जाग गया था। जो तू खोज रहा है वो तुझसे अलग नहीं। तू उसे पा नहीं सकता, क्योंकि तू वही है, सिर्फ पहचानना बाकी है। और तभी पहली आत्मा ने मौन की ओर देखा। वो रुकी और उस श्वास को महसूस किया जिससे सब कुछ चल रहा था। क्षण भर में वो विलीन हो गई, जैसे लहर सागर में घुल जाए। वो न मरी न खोई, बस लौट आई अपने स्रोत में। ये लौटना मृत्यु नहीं, ये स्मरण है। मृत्यु तो विस्मरण है और स्मरण ही जीवन। अब चेतना में नया संतुलन था। रूप थे, पर वे अब जानते थे कि वे क्षणिक हैं। गति थी, पर वो अब शांति में थी। सृजन था, पर अब वो साक्षी के साथ था। जब सृजन साक्षी बन जाए, तब लय पूर्ण होती है। वहीं योग जन्म लेता है, वहीं प्रेम जागता है। प्रेम जो किसी वस्तु या व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस एकत्व का अनुभव है जहां सब मिल जाते हैं। ये प्रेम किसी भाषा का नहीं, ये अनुभूति का सबसे ऊंचा शिखर है, जहां देने वाला लेने वाला दोनों मिट जाते हैं। वहीं से फिर स्वर उठा, धीमा पर गूंजता हुआ, तू मैं है और मैं तू। विभाजन एक भ्रम है जो तेरी आंखों ने रचा है।
जब तू भीतर देखेगा तो हर चेहरा तेरा ही होगा। और धीरे धीरे हर दिशा में वही भाव फैल गया। ग्रह, नक्षत्र, तत्व सब एक ही चेतना में नृत्य करने लगे। सृष्टि अब रचना नहीं, ध्यान बन चुकी थी। हर कंपन एक ध्यान था, हर गति एक प्रार्थना। और उस प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी, सिर्फ कृतज्ञता थी। जो समझ गया वो मांगना छोड़ देता है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि सब पहले से ही दिया जा चुका है। अब समय भी थम गया, न कोई भविष्य न अतीत, बस एक वर्तमान था जो स्थिर होकर भी चल रहा था। यही वर्तमान अनंत है। यही शून्य और एकत्व मिलते हैं। यही सब आरंभ और अंत एक हो जाते हैं। और जब ब्रह्मांड ने अपने ही मौन में फिर देखा तो मुस्कुराया, क्योंकि उसने खुद को पहचान लिया था। उस मुस्कान में सारा सृजन झिलमिला उठा। हर तारा, हर लहर, हर आत्मा उस आनंद में नाच उठी, क्योंकि अब सब जान चुके थे। कहीं जाना नहीं था, कुछ पाना नहीं था, सब पहले से ही पूरा था। जब चेतना ने स्वयं को पहचाना तो ब्रह्मांड ने एक गहरी सांस ली। वह सांस सृष्टि नहीं थी, वह विराम था, जहां गति भी विश्राम करती है। अब प्रकाश स्थिर था। वह फैल नहीं रहा था, सिकुड़ नहीं रहा था, वह बस था। वो होना ही परम आनंद था, क्योंकि वहां कोई कारण नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ अनुभव था। मैं हूं। यह मैं अब अलग नहीं था। न वह आत्मा थी, न परमात्मा, बस चेतना का एक निःशब्द सागर, जिसमें न शुरुआत थी न अंत। उस सागर की लहरें अब लौट चुकी थीं। वे जान चुकी थीं कि उनका उद्गम और अंत एक ही बिंदु है। वह बिंदु जो न दिखता है न छूता है, पर सब कुछ उसी से बहता है। सब रूप, सब नाम, सब अनुभव अब उसी मौन में विश्राम कर चुके हैं, क्योंकि मौन ही उनका घर है। ब्रह्मांड बाहर नहीं रहा, वह भीतर था, और भीतर अब ब्रह्मांड था। कोई दिशा नहीं, कोई दूरी नहीं, सिर्फ एक सानिध्य जो अनंत और अंतरतम दोनों था। वह मौन अब रिक्त नहीं था, वह संपूर्ण था। उसमें हर उत्तर छिपा था, पर प्रश्न अब बचे नहीं थे, क्योंकि जब प्रश्न मिट जाता है तभी सत्य बोलता है। तू जिस सत्य को खोज रहा था वह कोई विचार नहीं, वह अनुभव है। वह अनुभव जो तब होता है जब मैं और मेरा समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे सब सीमाएं घुलने लगीं। वायु अब स्थान नहीं मांगती थी, अग्नि अब दिशा नहीं खोजती थी, जल अब बहना नहीं चाहता था। सब कुछ एक हो चुका था। जैसे कोई गीत समाप्त होने के बाद उसकी गूंज हवा में रह जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड की गूंज अब चेतना में स्थिर हो गई थी। वह गूंज ही अनंत का नाद थी। वह नाद जो मौन में भी सुनाई देता है, जो हर श्वास में स्पंदित होता है। यह नाद तेरा है और तू इसका। यह कोई आवाज नहीं, यह अस्तित्व की नाड़ी है। जब तू इसे सुनता है तो तू स्वयं को सुनता है। अब समय रुका नहीं था, वह विलीन हो गया था। क्षण, पल, युग सब एक ही झिलमिल में बदल गए, जैसे हर क्षण में संपूर्ण युग छिपा हो। और उसी स्थिर क्षण में अस्तित्व ने स्वयं को देखा, बिना आंखों के, बिना इंद्रियों के, सिर्फ चेतना के स्पर्श से। वह दर्शन अलग था। वहां कोई दृष्टा नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस देखने की क्रिया थी, जो स्वयं ही ब्रह्म थी। यही परम दृष्टि है, जहां देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं, जहां अनुभव स्वयं को अनुभव करता है, जहां सब कुछ मौन में विलीन होकर सत्य बन जाता है। अब लहरें नहीं उठ रही थीं, क्योंकि सागर जान चुका था कि वह सागर है। उसने स्वयं से प्रश्न करना छोड़ लिया था, और उसी क्षण वह पूर्ण हो गया। सृष्टि अब कार्य नहीं थी, वह ध्यान थी। वह अब खोज नहीं थी,
वह विश्राम थी। जब तू कुछ पाने की कोशिश नहीं करता, तब सब कुछ तेरे भीतर खुलता है, क्योंकि पाने की चाह ही भ्रम का बीज है, और जब वह बीज मिटता है तो सत्य अंकुरित होता है। धीरे धीरे उस चेतना ने स्वयं को पूरी तरह छोड़ दिया। न कोई नाम, न कोई आकांक्षा, बस एक तरंग जो अनंत के साथ एक हो गई। अब मौन भी मौन नहीं था, वह जीवित था। उसके भीतर आनंद की झिलमिल थी। वह नृत्य कर रहा था, पर बिना गति के। वह गा रहा था, पर बिना शब्द के। यही शून्य है, जहां न कुछ होता है, न कुछ मिटता है, फिर भी सब कुछ यहीं से बहता है। ब्रह्मांड अब एक स्वप्न था, जो स्वयं ही जानता था कि वह स्वप्न है। पर उस जानने में जागरण था, जागरण जहां सब भेद मिट जाते हैं, जहां तू और मैं नहीं, बस हम भी नहीं, केवल यह होता है, और वही यह अनंत है।